हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोरावर। एंड आज आज क्या है कि अपन जो मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश की ग्रामर में जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपन कह सकते हैं नंबर। ठीक है जी, जिसे हिंदी में कहते हैं वचन। तो वो अपन क्या है कि इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो, इसमें मैं डिटेल में देके इसकी चर्चा है, डिस्कस है नहीं करूँगा। मैं सिर्फ मतलब स्पोकन इंग्लिश की दिशा में कि इसका जो बेसिक है वो अपन डे के डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डे के डिटेल में है, कह सकते हैं कि ज़्यादा डेप्थ में है, अपन नहीं चाहेंगे। सिर्फ डे के ऊपर ऊपर से इसे देख लेंगे। मतलब बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले मतलब सवाल ये उठता है कि वजन होता क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो व्हाट इज़ नंबर, या अपन कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो हालांकि इसमें मतलब डेफिनेशन मतलब कहीं पूछी नहीं जाती है, फिर भी अपन को पता होना चाहिए कि परिभाषा इसकी सिंपल है कि अपन कह सकते हैं मतलब कि ऐसा कह सकते हैं किसी भी मतलब कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। विशेषण की मतलब कि संज्ञा के जिस नाम से मतलब नंबर का पता चले, संज्ञा का पता चले, उसे अपन कह सकते हैं वचन कहते हैं। बस इतने सी बात है। या अपन यूँ कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि मतलब कि संज्ञा के जिस रूप से ये पता चले कि मतलब संज्ञा के जिस रूप से मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का ये पता चले कि मतलब वो एक है या एक से अधिक हो, है ना, एक या एक से अधिक हो, इस बात का पता चले तो अपन वचन कह सकते हैं। बस इसमें रटने वाली कोई बात है नहीं। बस थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कॉमन सेंस से, जो सामान्य विवेक है, उसकी मतलब कह सकते हैं दरकार है। बस तो आई होप कि आप समझ गए हैं। एंड इसमें ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं। तो अब जो इम्पोर्टेंट जो मतलब कह सकता हूँ कि जो पार्ट है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप में से मतलब कोई मतलब ये पूछ सकता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, कोई भी पूछ सकता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक मिनट मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊं पहले। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे में अपन कह सकते हैं कि इंग्लिश में जो इंग्लिश की ग्रामर है, इसमें अपन कह सकते हैं वचन मतलब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, इसमें ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कुछ भी है नहीं कि इंग्लिश की ग्रामर में अपन कह सकते हैं एक तो होता है मतलब कह सकते हैं सिंगुलर, मतलब कह सकते हैं द सिंगुलर डिग्री नंबर एंड द प्लूरल नंबर, ये अपन कह सकते हैं। मतलब कि एक वचन एंड बहुवचन, बस इतने सी बात है। इसमें ज़्यादा जगह दिमाग लगाने की मतलब कह सकता हूँ रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इतने सी बात है कि वचन मतलब कितने होते हैं, दो होते हैं। द सिंगुलर वचन, आई मीन द सिंगुलर नंबर एंड द प्लूरल नंबर, मतलब कि एक वचन एंड बहुवचन। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो, मतलब सवाल ये उठता है कि मतलब कोई भी मतलब सिंगुलर है, उसका डे के प्लूरल कैसे किया जाए, उसका डे के बहुवचन है वो कैसे किया जाए। तो ये भी अपन मतलब जानेंगे इसमें। तो मैं ज़्यादा डे के डिटेल में डे के चर्चा नहीं करूँगा। इसमें डे के नियम है, इसमें ज़्यादा मैं डे के नहीं जाने वाला हूँ। क्योंकि एक चीज़ मैंने सीखी है, एक बात मैंने पाई है कि इंग्लिश में आप चाहे कितने भी रूल है आप बढ़ लो, कितने भी जगह नियम हैं उनका आप रटा मार लो, उन्हें आप क्रैम कर लो, फिर भी मतलब कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश मतलब रूल के आधार पर आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसमें देखिए दक्षता है वो आ जाए, डेक्सटिलिटी या अपन कह सकते हैं इफिशिएंसी या प्रोफिशिएंसी, अगर अच्छी कमांड हो जाए, तो उसके लिए मतलब क्या है कि एक जो रीडिंग है, जो पठन है, वो बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना मतलब देखिए आप ये चीज़ें मतलब याद कर पाएंगे, आपको चीज़ें ठीक है याद हो जाएगी। लेकिन रूल्स पर आप चलें तो मतलब ये संभव नहीं है। फिर भी मैं मतलब कुछ मोटे मोटे मतलब जो अपन जो बनाते हैं ना, मतलब कैसे बनाते हैं, तो वो कुछ मैं आपको ठीक है डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि मतलब कोई मान लीजिए कि एक वचन है, मतलब कोई संख्या एक वचन है, तो अपन उसके मतलब प्लूरल कैसे करते हैं, उसे देखिए बहुवचन है वो कैसे बनाते हैं। नंबर वन तो देखिए अपन सीधा मतलब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब एस लगाते हैं, है ना। ये जो कि अपन सब करते हैं, जो कि एस लगाते हैं। जैसे कि मतलब कोई एग्जाम्पल लेते हैं,
कोई भी मतलब एक वचन है, सिंगुलर है, उसमें एस लगा देते हैं। जैसे एक होता है बुक, है ना, बुक, तो अपन सीधा बोल देते हैं बुक्स, BOOK बुक, और अपन कर देते हैं BOOKS बुक्स, मतलब किताबें, है ना। ऐसा अपन कर सकते हैं। या अपन यूँ कर सकते हैं जैसे कि मतलब बुक है, या अपन कह सकते हैं पेन है, PEN पेन, तो आप कह सकते हैं पेन्स, PENS, ऐसा आप बोल सकते हैं पेन्स, राइट। और या अपन यूँ कह सकते हैं जैसे कि और क्या ले सकते हैं, और कुछ भी, जैसे कि कप है, CUP कप, मतलब प्याला, तो अपन कह सकते हैं कप्स, CUPS कप्स यानी प्याले। तो ऐसा अपन डी के मतलब एस लगा देते हैं। ये नियम बहुत ज़्यादा मतलब लागू होता है, सबसे मतलब डी के कह सकते हैं ट्रेंड में, मतलब यही होता है, सबसे ज़्यादा मतलब है ना वैलिड है ये रूल है, मतलब सब में अपन लगभग एस है वो लगा देते हैं। लेकिन हर बार अपन डी के एस लगा दे ये ज़रूरी नहीं है, ये कह सकते हैं कि नॉट मैंडेटरी और नॉट अपन कह सकते हैं नेसेसरी। ये मतलब डी के कोई आवश्यक नहीं है कि मतलब हम हर किसी में डी के एस लगा सकते हैं। तो अपवाद डी के हर जगह है ना, अपवाद हर जगह है, और इसके लिए नियम भी बहुत सारे हैं, लेकिन नियम पर डी के अपन नहीं चल सकते। लेकिन अपन जो बाकी जो कॉमन सेंस है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक दो डी के अपन एस लगा सकते हैं, सीधी सी बात ये है, एस लगा सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी देखो ऐसा है कि मतलब कई बार मतलब हाँ, एक इसका नियम मतलब कुछ यूँ होता है कि मतलब अपन कह सकते हैं कि किसी अगर से मतलब कह सकते हैं अगर कोई मतलब सिंगुलर है, उसके अंत में डी के ओ हो, है ना, अगर ओ आ जाए ना, तो अपन क्या है कि मतलब उसमें ES है वो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ES लगा देते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं मतलब कि एक एग्जांपल देखते हैं, मैंगो, MENGO, मैंगो, मैंगो का मतलब होता है आम, ठीक है जी, क्या होता है? आम, मतलब कि मैंगो। अब ऐसा इसे अपन कर सकते हैं जैसे मैंगोज, MENGOES, लास्ट में ES है वो लगा दिया, मतलब कि मैंगोज, है कि नहीं? बिल्कुल। एंड बाकी मतलब कुछ और लगा सकते हैं जैसे मैंगो है, या अपन कह सकते हैं कि मतलब और क्या ले सकते हैं, और अपन कह सकते हैं और हाँ, हर जगह मतलब ये नियम के लागू नहीं होता है, अपवाद के हर जगह है। जैसे कुछ मतलब किसी मतलब कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जिसके अंदर देखिए ओ हो, और हो सकता है उसमें ESD की ना लगे, क्योंकि अपवाद है, जो एक्सेप्शन है वो अपन कह सकते हैं हमेशा होते हैं। तो जैसे कि एक होता है किलो, KILO किलो, तो इसमें ठीक है अपन ES नहीं लगा सकते, इसमें ठीक है नियम लागू नहीं होता है, इसमें अपन कह सकते हैं सीधा S लगाएंगे, KILOS किलोस, ऐसा अपन बोलते हैं। तो वो आप समझ गए हैं, क्योंकि नियम ठीक है अपन कितने भी पढ़ लें, कितने भी ठीक रटा मार लें, फिर भी अपन नियम पर ठीक है चल नहीं सकते, फिर भी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होने चाहिए। एंड बाकी मैं जो बोलता हूँ ना, रीडिंग जो बटन है वो बहुत ज़रूरी है। आप बहुत इंग्लिश में ठीक है, जो इंग्लिश का जो कह सकते हैं लेटर्स है, मतलब साहित्य लिटरेचर है, वो आप पढ़ो, तो आपकी जो कमांड है, जो पकड़ है, वो स्वतः ही मतलब मसाला हो जाएगी, ठीक है जी। इसमें मतलब रीडिंग है बहुत ज़रूरी है, पठन। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स है, इंग्लिश में इंग्लिश अखबार है, कुछ भी आप जो आपको मतलब जो आपका मन करे वो, तो यूँ अपन कह सकते हैं। बाकी मतलब देखो कुछ यूँ होता है कि अपन कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे कि और मैं क्या एग्जांपल ले सकता हूँ, एग्जांपल अपन ले सकते हैं जैसे कि और अपन कह सकते हैं कुछ यूँ कि और क्या बोलूँ मैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि कुछ मतलब जो होते हैं ना, मतलब कि कोई एक वचन की संख्या होती है ना, जैसे मतलब किसी के लास्ट में के मतलब SH हो, CH हो, या X हो, या अपन कह सकते हैं कि मतलब ऐसा कुछ आ जाए ना, मतलब है ना, SH है या CH है, या अपन कह सकते हैं X है, ऐसा कई बार आ जाता है, तो अपन लास्ट में ES है वो लगा देते हैं। लेकिन इसके अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा अपन नियम है ये मतलब पढ़ते हैं कि किसी के, जैसे कि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि अपन क्या ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं कि मतलब लास्ट में CH या कुछ ऐसा है, तो अपन यूँ कह सकते हैं। जैसे मतलब एक होता है BUSH बुशन, झाड़ी होता है ना, BUSH बुशन झाड़ी, तो अपन झाड़ी मतलब झाड़ियाँ, इसे क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे बुशेज, BUSHES, क्या बोलेंगे, BUSHES, बुशेज मतलब झाड़ियाँ, ऐसा अपन कह सकते हैं। या लास्ट में कोई मान लीजिए कि कुछ भी आ जाए, लास्ट में CH है मतलब SS है, कुछ भी, तो अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब लास्ट में ES है वो लगा देंगे। तो बाकी अपन क्या ले सकते हैं, बाकी अपन ले सकते हैं कि मतलब हम कह सकते हैं मतलब कि
तो ये तो हो गया नियम, मतलब एक वो मतलब CH वाला या SH वाला या SS वाला। तो उसमें क्या है, जैसे एक होता है ना पास, मतलब कोई बोलते हैं ना पास, PASS पास, तो इसे अपन लगा देंगे, मतलब इसे बहुवचन कर देंगे PASSES पासेज, ये अपन कह सकते हैं, राइट। ऐसा अपन बोल सकते हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। एंड बाकी मतलब अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब और क्या ले सकते हैं, और अपन कह सकते हैं जैसे कि और अपन कह सकते हैं कि मतलब एक और है नियम, जैसे कि एक मतलब अपन बोलते हैं कि किसी मतलब एक वचन संज्ञा है, मतलब कह सकते हैं सिंगुलर कोई वचन है, आई मीन सिंगुलर के नाउन है, तो उसमें अगर मतलब लास्ट में मतलब कह सकते हैं एप या एप ई हो, एप या एप ई हो, तो अपन क्या है कि अमूमन मतलब कह सकते हैं जनरली मतलब अपन है ना ये इसे हटा देते हैं, मतलब लास्ट में जो एप या एप ई होता है उसे हटा देते हैं और उसकी जगह अपन VES है वो लगा देते हैं, VES है वो लगा देते हैं। कैसे, जैसे अपन कह सकते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, हाँ एक आपने सुना होगा मतलब नाइफ है ना, नाइफ KNIFE, नाइफ एंड चाकू होता है, चाकू या छुरी कुछ भी आप कह सकते हैं, छुरा वगैरह, तो नाइफ एंड छुरी कह सकते हैं, चाकू। अब इसका कैसे बनेगा, सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला कि एप या ई है, आई मीन एप या एप ई है, तो उसे हटा के VES है वो लगा देंगे, जैसे कि KNIVES नाइवेज, मतलब कह सकते हैं बहुत सारे चाकू, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या अपन बोलते हैं कि एक होता है लाइफ यानी जिंदगी, LIFE लाइफ एंड जिंदगी होता है ना, LIFE लाइफ एंड जिंदगी, तो अपन इसका बना सकते हैं मतलब जिंदगियाँ, बहुत सारी जिंदगियाँ, तो अपन कह सकते हैं कि LIVES लाइवेज, क्या बोल सकते हैं LIVES लाइवेज, मतलब जिंदगियाँ है ना, बहुत सारी जिंदगी, वो अपन के बहुत सारी मतलब जिंदगियाँ है वो अपन कह सकते हैं लाइवेज। और या अपन एक वो है ना मतलब कि क्या बोलते हैं, एक अपन बोलते हैं ना मतलब हाँ वाइफ, जैसे कि पत्नी है ना, WIFE वाइफ यानी पत्नी। अब जब कहना हो पत्नियाँ तो आप क्या बोलेंगे, तो आप सीधी सी बात है कि जो एपी है हटा के मतलब VES है वो लगा देंगे, जैसे WIVES वाइवेज, क्या बोलेंगे WIVES वाइवेज, मतलब बहुत सारी पत्नियाँ, वो अपन कह सकते हैं। तो ये नियम तो ठीक है आपके जहन में मतलब बैठ चुका है ना, मतलब कि ऐसा होता है तो अपन लास्ट में ऐसा कर देते हैं। लेकिन इसके भी अपवाद है, इसके भी मतलब कह सकते हैं अपवाद मतलब हर जगह होते हैं। अपवाद मतलब कई बार ऐसा हो जाता है मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं जिनमें ठीक है मतलब ये कुछ और तरह से बन सकते हैं, जैसे मतलब S भी लग सकता है कई बार, या S लगा सकते हैं या ये भी लगा सकते हैं, दोनों मतलब। जैसे कि एक वर्ड लेता हूँ मैं, जैसे वर्ब, WHARF वर्ब। अब इसको मतलब ठीक है आप दोनों तरह से बना सकते हैं, जैसे मतलब कि WHARF S, या आप कह सकते हैं WHRVES वर्विस, ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी ओके है। और तो वैसा मतलब देखिए आप कुछ मतलब कह सकते हैं प्लूरल है वो आप बना सकते हैं या कर सकते हैं। एंड और क्या बोलूँ मैं, और मतलब देख लो कि और अपन कह सकते हैं कि जैसे कि मतलब कुछ शब्द मतलब कह सकते हैं यूँ, कुछ शब्दों में क्या होता है कि अगर कोई सिंगुलर ठीक है वर्ड है, अगर कोई मतलब कह सकते हैं एक वचन कोई संज्ञा है, मतलब कोई भी वर्ड है, उसमें अपन क्या है कि बीच में से जो मतलब कोई स्वर है उसे हटा के मतलब देखिए अपन बीच में ठीक है स्वर है वो चेंज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और अपन देखिए प्लूरल है वो बना देते हैं, जैसे कि यू मीन हाउ। तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन की, जैसे कि माउस होता है ना, माउस मतलब चूहा, तो MOUSE, तो इसे अपन कह सकते हैं MICE, क्या बोलेंगे MICE, माइस मतलब चूहे, ऐसा अपन कह सकते हैं। जैसे कि एक होती है जू, तो अपन कह सकते हैं LOUSE लाउस, है ना, लाउस मतलब जू, तो इसे अपन कह सकते हैं LICE, क्या बोलते हैं LICE। तो इसमें मतलब देखो बीच में मतलब ये चेंज हो रहा है, मतलब जो वर्ड है बीच में मतलब कह सकते हैं स्वर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे एक होता है मतलब कि टूतियन दांत होता है, क्या होता है टूतियन दांत, तो टूतियन दांत होता है अपन कह सकते हैं जैसे कि TOOTH, टूथ यानी दांत होता है, एक दांत होता है। जब दो दांत मतलब आई मीन एक से ज़्यादा दांत हो तो अपन कह सकते हैं टीथ, TEETH, क्या बोलते हैं TEETH। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, मतलब कि जो माउस वाला है ना वो सही है, माउस वाला मतलब शायद मुझे लगता है कि इसी में आता है जो ये मैंने जो जूम वाला, जो माउस वाला एंड लाउस वाला जो एग्जांपल दिया था शायद इसमें आता है,
बट आई एम नॉट श्योर, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन शायद आई होप कि इसमें आता है। बाकी आप मुझे जेके मतलब अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो लेकिन देखो एक मतलब अपन ये चेंज करते हैं ना, मतलब इसमें जो अपन कह सकते हैं बीच में जो स्वर है वो चेंज करते हैं। जैसे एक तो हो गया, मतलब मैंने अभी आपको बोला था कि जो टूथ है उसका टीथ कर देते हैं, राइट। एक होता है जैसे मैन, MAN, मैन यानी कि एक आदमी, और बहुत सारे आदमी हो तो अपन कह सकते हैं MEN। क्या बोलते हैं? MEN। तो वैसे ही अपन कह सकते हैं जैसे कि एक होता है वुमन। क्या होता है? वुमन। तो वुमन अपन कह सकते हैं मतलब कि महिला या औरत कह सकते हैं, WOMAN, वुमन मतलब कि औरत या महिला। अब जब बहुत सारी हो, औरतें हो, महिलाएं हैं, तो अपन कह सकते हैं विमेन। क्या बोलते हैं? विमेन। जैसे कि WOMEN। क्या बोलते हैं? WOMEN, विमेन मतलब कि औरतें, या कह सकते हैं महिलाएं, या अपन कह सकते हैं लुगाइयाँ, कुछ भी आप कह सकते हैं। थोड़ा मतलब ये वर्ड का भी मतलब सेलिब्रिटीज़ आजकल मतलब यूज़ करती हैं, लुगाइया। मतलब मैंने हुमा कुरैशी है मतलब उनसे सुना है। तो बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि ये तो हो ही चुका है ना, बिल्कुल। ये बीच वाला देखिए अपन चेंज कर सकते हैं, बीच वाला है, कुछ यूँ लगा के अपन चेंज कर सकते हैं। और इसमें क्या है ट्रेंड में, और ट्रेंड में अपन कह सकते हैं, हाँ एक मतलब देखो नियम थोड़ा और है कि कुछ यूँ है कि मतलब अपन बोलते हैं ना, मतलब कह सकता हूँ कि मतलब वो क्या बोलते हैं यार, मैं कुछ अभी, हाँ कि अगर लास्ट में देखिए वाई आ जाए ना किसी में, अगर कोई एक वचन देखिए संज्ञा है, कह सकते हैं सिंगुलर देखिए नाउन है, तो उसका देखिए प्लूरल कैसे करेंगे? अगर किसी के लास्ट में वाई है तो अपन क्या है कि वाई को हटा के, वाई को देखिए मतलब कह सकते हैं रिमूव करके अपन लास्ट में IES वो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? IES। समझ गए? IES मतलब कि एग्जाम्पल की बात करें, बिल्कुल, तो अपन कह सकते हैं जैसे एक होता है बेबी, है ना, बेबी मतलब कि बच्चा या छोटा बच्चा, कोई भी हो सकता है, छोटा बच्चा या बच्चे, तो अपन कह सकते हैं BABY। क्या बोलते हैं? BABY, बेबी मतलब बच्चा, छोटा बच्चा। तो अब इसका बना सकते हैं बेबीज़, BABIES, BABIES, बेबीज़, ऐसा अपन कह सकते हैं। और अब देखो ऐसा अपन कह सकते हैं, और कई बार मतलब देखिए अगर वाई से पहले मतलब देखिए कई बार, या वाई, या अपन कह सकते हैं कई बार मतलब देखिए लास्ट मतलब कह सकते हैं व्यंजन से पहले कोई अगर स्वर आ जाए, जैसे कि AEIOU ऐसा कुछ आ जाए ना, तो उसमें क्या है कि मतलब फिर अपन कह सकते हैं कि उसमें ये जगह नहीं भी हो सकता है, उसमें कई बार S भी लगा देते हैं। जैसे एक होता है टॉय एंड खिलौना होता है, TOY टॉय, है ना, TOY टॉय एंड खिलौना होता है, तो अपन क्या बोलते हैं? टॉयज़, TOYS, टॉयज़ मतलब कह सकते हैं खिलौने, ऐसा अपन कह सकते हैं, राइट। एंड बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं जैसे कि लेडी है, LADY, लेडियन मतलब कह सकते हैं औरत है, तो अपन इसका सीधा IES कर देते हैं, जैसे LADIES, लेडीज़। एंड बाकी अपन कह सकते हैं कि, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मैं बोल सकता हूँ कि तो काफ़ी जो मतलब कह सकते हैं ट्रेंड में जो रूल है वो मैं आपको देखिए बता चुका हूँ, खासकर स्पोकन इंग्लिश में, है ना, खासकर स्पोकन इंग्लिश में। तो बाकी देखो ऐसा भी है, कुछ मतलब कह सकते हैं संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो अपन कह सकते हैं मतलब कि एक वचन एंड बहुवचन उनका रूप मतलब समान होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। दोनों का मतलब कह सकते हैं बिल्कुल एज इट, या अपन कह सकते हैं इक्वल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि टेक फॉर एग्जाम्पल, तो अपन कह सकते हैं कि एक होता है डियर, है ना, DEER, डियर मतलब कह सकते हैं हिरन। अब ये मतलब जो सिंगुलर है प्लूरल है, दोनों के लिए बस यही होगा, दोनों के लिए मतलब ये सेम होगा, डियर। या अपन कह सकते हैं शीप, शीप मतलब होती है भेड़, है ना, भेड़, तो आप कह सकते हैं SHEEP, शीप, शीप मतलब कह सकते हैं भेड़। तो ये भी मतलब क्या है कि दोनों के लिए मतलब एक ही होगा, समझ गए, बिल्कुल। और जैसे ये मतलब डियर है, शीप है, वैसा अपन कह सकते हैं। या अपन कई बार मतलब है ना, कई वर्ड मतलब ऐसे होते हैं मतलब जिसमें डी के लास्ट में S लगा होता है, तो अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये बहुवचन है जबकि होता नहीं है। बहुवचन के लिए मतलब क्या है कि मतलब बहुवचन के लिए और एक वचन के लिए मतलब वे भी अपन कह सकते हैं सेम होते हैं ऐसे वर्ड। जैसे कि मैं एक बात करूं, मतलब अपन बोलते हैं ना मतलब कि ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स मतलब जो पतलून होती है, जैसे TROUSERS, ट्राउज़र्स।
अब ऐसे मतलब क्या है कि अपन चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, इसे अपन देखिए ट्राउजर्स है वही बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये ट्राउज़र, ये गलत होगा आपका, ठीक है जी, ऐसा आप नहीं बोलेंगे। ठीक वैसे ही अपन कह सकते हैं जैसे कि सीजर्स है ना, सीजर्स मतलब कह सकते हैं कैंची, हालांकि इसका सही उच्चारण है सीजर्स है ना, लास्ट में जे आता है, सीजर्स मतलब कि कैंची। तो अपन कह सकते हैं मतलब कि अब होता है सीजर्स मतलब कैंची। अब कैंची को मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ए सीजर, ऐसा आप नहीं बोल सकते, तो आपको साथ में बोलना पड़ता है सीजर्स मतलब कैंची। बहुत सारी कैंची है तो भी आप सीजर्स है वो भी वही बोलेंगे। एंड बाकी और क्या बताऊँ मैं आपको, और अपन कह सकते हैं जैसे कि एक होता है मतलब कि आर्म्स, ALMS, आर्म्स मतलब भिक्षा। अब ये भी मतलब देखिए दोनों मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल मतलब यही है, आर्म्स भिक्षा। वैसे मतलब कई सारे वर्ड है, जैसे एक अपन बोलते हैं प्लायर्स है ना, प्लायर्स, तो अपन कह सकते हैं PLIERS, प्लास मतलब कह सकते हैं वो क्या बोल सकते हैं, जो दिन अपन जिसे बोलते हैं प्लास बोलते हैं वो अपन कह सकते हैं। तो एक वो चिमटे की तरह होता है ना, अपन संडासी टाइप अपन कह सकते हैं है ना, संडासी टाइप वो। और या अपन वो पिंसर्स है ना, पिंसर्स वो भी कह सकते हैं PINCERS, पिंसर्स मतलब कि संडासी, ये भी मतलब चिमटा कह सकते हैं। तो वो भी मतलब ये भी मतलब देखिए दोनों एक ही होगा, ये प्लूरल एंड सिंगुलर। एंड वैसे मतलब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, तो ये भी मतलब देखिए आप ध्यान में रखें। एंड और क्या बोलूँ मैं, और देखो, और कई बार मतलब देखो ऐसा होता है कि मतलब अपन कई बार मतलब है ना क्या कह रहा था मैं, कुछ मतलब कह सकते हैं मतलब कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ वाक्य का, मतलब कि जैसे कि मतलब कि सेवों की मतलब है ना, जो सेव होते हैं ना, सेवों की जो गुणवत्ता है वो अपन कह सकते हैं अच्छी है। तो मैं कह सकता हूँ कि द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड मतलब कि सेव की जो मतलब सेवों की जो गुणवत्ता है वो अच्छी है। तो अब आप में से कह सकते हैं कि यार द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो एप्पल से इसके बाद मतलब इस क्यों मतलब आर आना चाहिए। तो इसमें देखिए अपन एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो अपन मतलब जो इस बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वालिटी। किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी मतलब कि गुणवत्ता। तो इसमें देखिए ऐसी अगर कोई मतलब संज्ञा आ जाए ना बीच में, तो आपको देखिए ध्यान में रखना है कि मतलब किसकी बात कर रहे हैं। तो एप्पल्स की बात नहीं हो रही है, एप्पल्स की जो क्वालिटी है उसकी बात कर रहे हैं। और वैसे भी मतलब यूँ एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसका मतलब उल्टा कह सकते हैं। जैसे कि एक होता है मतलब बहुवचन के रूप में मतलब कोई हो सकता है सेंटेंस मतलब अपन को लग सकता है, लेकिन एक वचन की तरह मतलब नहीं, मतलब हाँ एक वचन की लग सकता है लेकिन होता बहुवचन की तरह है। जैसे अपन कह सकते हैं मतलब कि अपन यूँ बोलते हैं द स्टोरीज इन दिस बुक, क्या बोल सकते हैं, द स्टोरीज इन दिस बुक आर मतलब कह सकते हैं रीडेबल, या अपन कह सकते हैं मतलब कि मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, कि इस किताब में जो कहानियाँ है वो मतलब कह सकते हैं इंस्पिरेशनल है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, द स्टोरीज इन दिस बुक, या अपन कह सकते हैं द स्टोरीज ऑफ दिस बुक, इस मतलब किताब की कहानियाँ। तो अपन कह सकते हैं मतलब कि लास्ट में अपन क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि यार द स्टोरीज ऑफ दिस बुक, तो बुक है तो मतलब देखिए जाना चाहिए, अपन बुक की बात नहीं कर रहे हैं, अपन जो बुक की स्टोरीज है उनकी बात कर रहे हैं, स्टोरीज, तो अपन आर का यूज़ करेंगे। द स्टोरीज ऑफ दिस बुक आर इंस्पिरेशनल, ऐसा अपन बोलते हैं। तो आई होप कि ये भी आप समझ चुके हैं, ठीक है जी, ये भी आप समझ चुके हैं। तो जो नंबर का मतलब कह सकते हैं, जो वचन है, इसका अपन मतलब जो कह सकते हैं जो बेसिक है, जो अपन कह सकते हैं कि मतलब इसका जो आधार है, जो मूलभूत अपन कह सकते हैं जानकारी है, वो अपन देख चुके हैं, वो अपन पढ़ चुके हैं। तो मैंने वैसे मतलब ज़्यादा आपको देखिए एग्जाम्पल है नहीं कराए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मैं ये समझता हूँ कि अगर मतलब एक दो एग्जाम्पल हो जाए ना, तो वो चीज़ देखिए समझ में आ जाती है। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, उसके बाद चीज़ें समझ में आ जाती है। और हमेशा मतलब देखिए आप ध्यान रखिए कि मतलब जब भी आप पढ़ो ना, तो उसमें देखिए नियम पर फोकस कम करो, जो एग्जाम्पल है उस पर आप फोकस देखिए ज़्यादा करो। एग्जाम्पल से क्या है कि कोई भी बात है तुरंत देखिए समझ में आ जाती है। एग्जाम्पल देख लो किसी चीज़ का, अगर कोई नियम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नियम को देखिए एक बार साइड में करो एंड उसका एग्जाम्पल देखो, मतलब कि उसका एग्जाम्पल मतलब क्या है, वो किस वे में देखिए चल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा मतलब इसकी बात हो रही है। तो वैसे अपन कह सकते हैं,
ठीक है जी, वैसा अपन कह सकते हैं। तो आई होप कि आप मतलब समझ गए हैं। एंड अगर आपको मतलब देखिए ये जो टॉपिक है बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है, मतलब कह सकता हूँ उम्दा लगा है, तो डेफिनेटली मतलब आप इस कह सकता हूँ कि वीडियो को मतलब आगे से आगे शेयर भी करें मित्रों के आगे, मतलब देखिए इसको आगे भी मतलब कह सकता हूँ साझा करें। एंड बाकी आप अपनी जो भी मतलब राय है, जो भी आपकी मतलब कह सकता हूँ प्रतिक्रिया है, जो भी फीडबैक या रिएक्शन है, वो आप कमेंट के द्वारा देना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक रिएक्शन, सो प्लीज़। एंड बस इतना ही बोल सकता हूँ। एंड बाकी और क्या बोलूँ मैं। और बाकी देखो ऐसा है कि मतलब है ना, आप ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसके चक्कर में देखिए ज़्यादा मत पढ़ो। अगर इंग्लिश बोलने की बात करें तो है ना, इंग्लिश बोलने की बात करें ना, तो इसमें क्या है कि आप ज़्यादा इस चक्कर में देखिए मत पढ़ो। ज़्यादा जगह ग्रामर के देखिए चक्कर में पढ़ोगे ना, तो आप कभी इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, कसम से। मतलब मैं कसम से मतलब आपको बता रहा हूँ। तो होता क्या है मतलब कि अपन मतलब कुछ भी बोलने की मतलब सोचते हैं। अब मतलब जब इंग्लिश में बोलता हूँ, अपन इंग्लिश बोलते हैं ना, मतलब जब भी, तो क्या अपन मतलब यूँ सोचते हैं कि मतलब अब इसमें देखिए एस लगाना है, ई एस लगाना है, एस लगाना है, ई एस लगाना है, या कोई आर्टिकल होता है कि ए लगाना है, एन लगाना है, दी लगाना है। ऐसा अपन देखिए मतलब ग्रामर के चलते अपन ऐसा सोच नहीं सकते। अपन क्या है कि मतलब एक लगातार मतलब कुछ यूँ इंग्लिश सुनते रहते हैं, या कुछ मतलब पढ़ते रहते हैं इंग्लिश में, मतलब कुछ भी इंग्लिश का साहित्य है वो पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमारा जो दिमाग में वो चीज़ें हैं सेट हो जाती हैं, तो फिर वो जो रूल होते हैं ना, नियम, उनको ठीक रटना नहीं पड़ता है। मतलब चीज़ें अपने आप मतलब कह सकते हैं स्वतः ही मतलब यूँ जाहिर हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो उसमें ज़्यादा मतलब देखिए जो ग्रामर है उस पर आप देखिए फोकस ना करो। एंड अगर हो सके तो आप मतलब देखिए जो मतलब जहाँ तक स्पोकन की बात करें, स्पीकिंग इंग्लिश की बात करें, तो उसमें आपको कह सकता हूँ यू हैव टू लिसन इन लॉट, यू हैव टू लिसन इन लॉट एंड लिसन एज मच एज यू कैन। जितना आप सुनेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल हो पाएंगे बोलने में। अब देखो आप में से कोई कह सकता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से सुन रहा हूँ, लंबे अरसे से ठीक सुनता आ रहा हूँ, फिर भी ठीक इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ। आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। वाई? बिकॉज आई डोंट नो कि मैं तो भाई देखिए आप बता रहे हैं कि सुनना चाहिए, और सुनना मेरा काफ़ी लंबे समय से चालू है, फिर भी देखिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि सुनने के बाद देखिए मतलब है ना, आपको बोलना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपने सुना है उसको आप देखिए बोलने का मतलब प्रयास करें। ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में। मतलब जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सुना है, उनको देखिए मतलब अपनी मतलब कह सकता हूँ लय में, अपने जगह लहजे में, क्या बोलते हैं एक्सेंट, या अपन कह सकते हैं इंटोनेशन, उसमें देखिए आप मतलब चीज़ों को मतलब जो भी आपने सीखा है तो उसको आप देखिए अपने देखिए मुंह से मतलब बोलना चालू रखिए, तभी आप देखिए मतलब कह सकता हूँ इंग्लिश बोल पाएंगे। नंबर 1 तो देखिए लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बोलने की दिशा में जो लिसनिंग है उसे अपन देखिए नकार नहीं सकते, उसे अपन इग्नोर नहीं कर सकते, उसे अपन कह सकते हैं कि मतलब अवॉइड है नहीं कर सकते, इसे टरका नहीं सकते। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। बोलने की बात कर रहा हूँ मैं। पढ़ना मतलब देखिए वो पढ़ना मतलब कह सकते हैं अंतिम नहीं है, पढ़ना देखिए अंतिम नहीं है, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना मतलब कह सकते हैं, पढ़ना मतलब अगर मतलब कोई यूँ अच्छा देखिए रीडर देखिए बनना चाहता है, उसके लिए वो मतलब पढ़ सकता है, तो वो पढ़ने में देखिए दक्ष होगा। यूँ मतलब कोई किताब पढ़ने में या कुछ भी, वो देखिए बार बार पढ़ने में दक्ष होगा। लेकिन जहाँ तक बोलने की बात करें ना, तो बोलने के लिए क्या है कि सबसे पहले सुनना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना है, उसके बाद देखिए अपने शब्दों में देखिए बोलना पड़ेगा। आई मीन कि अपने मतलब लहजे में, तो वो आप देखिए मतलब करेंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। एंड बाकी देखो, बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब ये जो 4 स्किल है ना, मतलब कि एक है मतलब रीडिंग, एक है राइटिंग, एक है मतलब लिसनिंग, एक है स्पीकिंग। तो इसमें से सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी अपन कह सकते हैं मतलब कि इसमें अगर मैं मतलब बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसमें कह सकते हैं ज़रूरी है लिसनिंग। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुनेंगे ना तो आप मतलब क्या है कि अपने आप मतलब इंग्लिश में सीख जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कब आप अच्छा ठीक है वक्ता बने, तो वक्ता बनने से पहले मतलब स्पीकर या ऑडिटर बनने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर है वो बनना होगा। लिसनर बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद अपन कह सकते हैं कि मतलब अगर आप मतलब यूँ स्कॉलर बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, कोई बड़ा पंडित है, तो उसके लिए आप मतलब क्या है कि इन चारों चीज़ों को आप साथ में लेकर चलिए। तो उसके लिए मतलब देखिए आप
सुनना भी देखिए चालू रखिए, एंड बोलना भी चालू रखिए, एंड पढ़ना भी चालू रखिए, मतलब लिखना भी चालू रखिए, सब कुछ देखिए आप कीजिए। अगर आपको देखिए राइटर बनना है, लेखक बनना है, तो आपको देखिए डेफिनेटली बहुत सारा देखिए मटेरियल है, पढ़ना होगा, एंड उसके लिए लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। राइटर मतलब कह सकते हैं कि राइटर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो बोलने में देखिए कितना दक्ष होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मतलब कह सकते हैं नॉट मैंडेटरी। राइटर मतलब कह सकते हैं कोई ऑथर होता है, वो मतलब हो सकता है कि बोलने में फिसड्डी है ना, बोलने में फिसड्डी है, लेकिन वो ठीक है लिखने में मतलब चीज़ें मतलब कह सकते हैं कि इतना मतलब बढ़िया होता है कि हो सकता है कि कोई भी ऑरेटर या कोई भी वक्ता होता है ना, स्पीकर, उसके बराबरी ठीक है मतलब कर ही नहीं सकता उसके बराबरी। तो ये मतलब तय है। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझते हैं। तो आप अपने हिसाब से मतलब देख लो कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको बोलना ज़रूरी है, मतलब कि आपको वक्ता बनना है तो उसके लिए आपको देखिए सबसे पहले लिसनर है वो बनना होगा, और लेखक बनना है तो उसके लिए आप देखिए मतलब रीडिंग कीजिए, और बहुत सारा मतलब देखिए राइटिंग स्किल है वो आप मतलब सुधारिए, तो डेफिनेटली आप देखिए वो भी कर जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, आप लोग देखिए अपना ख्याल रखिए। सो नमस्कार, एंड फिर मिलेंगे।